हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बिको यूनिवर्सिटी में पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हैं अपने सीटेट सेकंड पेपर के लिए सामाजिक विज्ञान की क्लासेस। आज की इस क्लास में हम इतिहास से संबंधित जिस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं या फिर पूछे जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। आज की इस क्लास में रहने वाले हैं 50 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन हैं। जो आज की क्लास के क्वेश्चन है सारे के सारे, ये अधिकतर अगर आपने सीटेट में अप्लाई किया है तो आपके लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। साथ में अगर आपने किसी अन्य एग्जाम के लिए भी फॉर्म को अप्लाई कर रखा है तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? बैल, कुत्ता, गाय और हाथी। तो आंसर करना है आप लोग लगातार बने रहेंगे। आज के क्लास में है 50 क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, और हिस्ट्री वो भी ऐसी हिस्ट्री जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सर्वप्रथम पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? आपको बताना है मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। पहला है मध्यकाल, दूसरा है नवपाषाण काल, तीसरा है ताम्रपाषाण काल और चौथा है कांस्य काल। तो बताइए मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम नवपाषाण काल में किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग बने रहिए और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के पास में, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा, चांदी, तांबा या फिर पीतल। आपको बताना है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानव ने सर्वप्रथम तांबा यानी कि कॉपर का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? कांस्य, ताम्र, पाषाण या फिर लौह। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में ये वाले। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? पाषाण हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन पुरातत्वविद या फिर पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं? पहला है दयाराम साहनी, दूसरा है वाई डी शर्मा, तीसरा है आर एस बिष्ट और चौथा है बीबी लाल। तो बताइए इनमें से कौन ऐसा है जो हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी ने हड़प्पा के उत्खनन यानी कि हड़प्पा का उत्खनन कराया था। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? आपको बताना है सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल और चौथा है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर करेंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल। आगे देखते हैं। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? आपको बताना है कि हड़प्पा के स्थलों से कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। पहला हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है चौंदड़ो और चौथा है मोहनजोदड़ो। तो आपको आंसर करना है कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पशुपत की मोहर कहाँ से मिली? आपको बताना है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर रंगपुर। प्रसिद्ध पशुपत की मोहर कहाँ से मिली? आपको बताना है। इसका आंसर कीजिए सभी लोग। प्रसिद्ध पशुपत की मोहर जो मिली थी वो मिली थी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर इसका। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था विशाल अन्नागार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ी असत्य है? इनमें से कौन सी जोड़ी ऐसी है जो असत्य है? क्या हड़प्पा सिंधु नदी पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, या फिर कालीबंगा घग्गर नदी पर, या फिर आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है? तो आपको बताना है इनमें से कौन असत्य है। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग। तो हड़प्पा जो है वो सिंधु नदी पर नहीं है, वो है रावी नदी पर। बाकी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। मोहनजोदड़ो यहाँ है सिंधु नदी पर, और कालीबंगा घग्गर नदी पर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है, लेकिन हड़प्पा रावी नदी पर, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। यही जो है असत्य है। आगे देखते हैं। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है सिंधु सभ्यता से।
वैदिक सभ्यता से, मौर्य सभ्यता से या फिर गुप्त काल से। तो आपको बताना है भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, लगातार बने रहिए। आज की क्लास में हम कराने वाले हैं आपके लिए 50 क्वेश्चनों की सीरीज है आज की क्लास में। तो कोई भी जितने भी साथी लोग जुड़े हैं, कोई भी जाएगा नहीं, बीच में क्लास को छोड़कर लगातार बने रहिए। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। क्या जाएगा? भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ गुप्त काल से माना जाता है। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की या फिर माता की? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वैदिक आर्य करते थे प्रकृति की पूजा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सबसे पहले कहाँ पर बसे थे आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये सब कहाँ बसे थे सबसे पहले? सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे आर्य। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान था। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? ये सब कहाँ से आए थे आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब कहाँ से आए थे? एशिया माइनर से आए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र संबंधित है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से? तो आंसर कीजिए सभी लोग। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। गायत्री मंत्र संबंधित है ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। जादू और टोने का वेद होता है अथर्ववेद, याद रखना आप लोग। आगे देखते हैं, सप्तमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सप्तमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है आपको बताना है। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। सत्यमेव जयते उक्ति जो ली गई है वो है मुंडकोपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, मुंडकोपनिषद। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए सभी लोग। ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? सोम। आगे देखते हैं, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है आपको बताना है। इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो आंसर कीजिए, निम्न में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो है ऋग्वेद। कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है ऋग्वेद को। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? वरुण, प्रजापति, विष्णु या फिर महेश? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को दिया गया था। किसको? प्रजापति। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? आपको बताना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? इनमें से कौन सा वेद ऐसा है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। आप लोग लगातार बने रहिए, बहुत ही जल्द आपको 50 के 50 क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं। फटाफट सीरीज चल रही है, लगातार बने रहिए और क्लास को शेयर कर दीजिए सभी के पास में और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी तैयारी के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए। इसका हो जाएगा, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। तो जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका हो जाएगा सही। पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। कौन था? उदयन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? आपको बताना है, किसको कुड़िक नाम से बुलाया जाता था? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए, किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अजातशत्रु की उपाधि जो थी वो थी कुड़िक। आगे देखते हैं, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका शासक था? घनानंद का। आगे देखते हैं, कालाशोक की राजधानी थी, कालाशोक की राजधानी क्या थी? वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र या फिर अवंती? तो इसका बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन सही। कालाशोक की राजधानी जो थी वो थी ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 27, किस सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? किसको जो है क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है आपको बताना है।
तो आंसर कीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 27 का, किसको क्षत्रियों का नाश करने वाला या फिर सर्व क्षत्रांतक कहा गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? उग्रसेन को जो है क्षत्रियों का नाशक कहा गया था। आगे देखते हैं, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर जो था ये था मकदूनिया का शासक। कहाँ का था? मकदूनिया का शासक था सिकंदर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर। आगे देखते हैं, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो आपको बताना है कि महावीर ने जैन धर्म में जो पहले से 4 प्रतिपादित महाव्रत थे उनमें 5वां कौन सा जोड़ा था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ा था। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, इनमें से ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर कालीबंगन स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। आगे देखते हैं, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 32 का सभी लोग आंसर करेंगे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ पर प्रकट हुए थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध के काल में सबसे पहले धातु के बने सिक्के चले थे। आगे देखते हैं, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? संस्कृत, पाली, ब्राह्मी या फिर खरोष्ठी? आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 33 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय हो जाएगा? इसका अभिप्राय होता है शिलालेखों का अध्ययन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। पुरालेख विद्या का अभिप्राय होता है शिलालेखों का अध्ययन करना। आगे देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध? आपको बताना है भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन है, लोथल है, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो है? तो सभी को आंसर करना है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? लोथल। ये प्राचीन बंदरगाह था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन हो जाएगा? आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। याद रखना, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आज की क्लास से देखने को मिलेंगे आपको। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा की सभ्यता। आगे है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? आपको बताना है कि हड़प्पा के वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। पहला है मुद्राएं, दूसरा है कांसे के बने औजार, तीसरा है कपास और चौथा है जौ। तो बताइए कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? कपास। बिल्कुल सही आंसर है ये। आगे देखते हैं, हड़प्पा के निवासी थे ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे या फिर जनजाति थे? हड़प्पा के निवासी आप लोग याद रखना शहरी थे। कैसे थे? शहरी थे। कई लोग इसको ग्रामीण करके आते हैं लेकिन वो गलत है। हड़प्पा के निवासी थे शहरी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपको बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य व्यवसाय कृषि था और आज भी कृषि ही है हम लोगों का मुख्य व्यवसाय। आगे देखते हैं, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान होगा, बुद्धिमत्ता होगा, कुशलता या फिर शक्ति होगा? आपको बताना है वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। आगे देखते हैं, वेदों को माना जाता है स्मृति, श्रुति, ज्ञान या फिर शिक्षा? वेदों को क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 43 का सभी लोग आंसर करेंगे। वेदों को क्या माना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेदों को माना जाता है श्रुति माना जाता है। आगे देखते हैं, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद से हैं? किस वेद में हैं? यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कीजिए सभी लोग। यज्ञ के बारे में किस वेद में बताया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यजुर्वेद में जो है यज्ञों के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल यहाँ स्थित है, बताइए कहाँ पर है ये। सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल यहाँ स्थित है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा प्रदेश? गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान या फिर हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है ये? गुजरात में है। पीछे बात कर चुके हैं लोथल के बारे में। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? इनमें से कौन एक ऐसे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। कुछ सही आंसर है। आगे देखते हैं, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखने वाला कौन सा वेद है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यजुर्वेद जो है ये धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखने वाला वेद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? बताइए कौन सा वेद ऐसा है जिसमें जादू, चमत्कार तथा मंत्रों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा? अथर्ववेद को कहा जाता है जादू और टोने का वेद। आगे देखते हैं, और सबसे नया वेद भी यही है, अथर्ववेद। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थीं? नर्मदा, सरस्वती, गंगा या फिर गोदावरी, आपको आंसर करना है। आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, आंसर कीजिए सभी लोग। किस नदी के किनारे ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थीं? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी के किनारे थी। तो साथियों, आपको बताना कि आज की हमारी ये 50 क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक करके जाना। धन्यवाद, बाय बाय।